हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, हमारा लाइव क्लास रहेगा, यह हमारा रहेगा आपका चैप्टर 3, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 3 नंबर है, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो जो भी बच्चे अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े, सभी से रिक्वेस्ट है जो आप लोग को लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव में भी जुड़ चुके हैं। तो सभी को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में, हमारे इस लाइव सेशन में वो सबका मस्त वेलकम है। ठीक है, आप लोग समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ते रहेंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े, सबसे आग्रह है जो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएं। और आप लोग भी जो अभी लाइव क्लास में जुड़ गए हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जो अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़ी हुई है उसको बोलिए जो सर का क्लास जो है लाइव शुरू हो गया है। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा इतिहास का चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जिसका नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव है, इसको आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इस लाइव क्लास में आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना फोकस बनाए रखेंगे और मेरे साथ, मेरे से पहले आप लोगों का ABCD ऑप्शन टैप हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर। करा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन आपके सामने में है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन आपके सामने में है, सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदोम सिंहासनुक, क्वांग या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा ऐसे शासक था जिन्होंने क्या किया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। किस शासक समय में करवाया था? चलिए ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है आपका जो सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदोम सिंहासनुक, क्वांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो अंकोर वाट का जो मंदिर है, किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है? सही जवाब दिया है। सही लगभग सारे बच्चों का जो है जवाब सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? जो अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है? यह जो बनाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था अंकोर वाट मंदिर, है ना, यह कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन आपका वियतनाम। पहला ऑप्शन क्या है आपका? वियतनाम। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया। कहां पर इसका स्थान है? मतलब ये जो क्वेश्चन का जो अंकोर वाट का मंदिर है कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जवाब देना चाहिए, सभी को जवाब देना है। तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कहां पर? कंबोडिया में अंकोर वाट नामक मंदिर स्थित है। बढ़े हम अगला नंबर क्वेश्चन। आगे नंबर क्वेश्चन हमारा यह रहेगा, जो हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? ये जो हिंद चीन था ना, जब ये आपके माइंड में आ जाए हिंद चीन, तो आपको एक बात बिल्कुल याद रखना है, हिंद चीन जब ये बोले आपको माइंड में आ जाना चाहिए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यह तीनों देश मिला के हिंद देश के नाम से जाना जाता है, हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका कमेंट आपको जवाब दे देना है। इसका कमेंट आपको जवाब दे देना है, फटाफट बोलिए। सबसे पहले तुम लोग तो सही से बैठ जाओ, स्टूडेंट के जैसा नहीं पढ़ना था, यहां से चले जाओ। ठीक है, मोबाइल छोड़ दो। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? हिंद चीन में कौन सा ऐसा देश है जो शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है, वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो हिंद चीन में सम्मिलित नहीं है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंद चीन में जो है चीन सम्मिलित नहीं है। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? चीन सम्मिलित नहीं है। तो हम कह सकते हैं हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? चीन सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फटाफट थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं। आप लोगों को जो है ना समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ जाना। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो है देर से क्लास में जुड़े हुए हैं, उस सारे बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं जो आप लोग जो है समय समय पर लाइव क्लास में जुड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? इसका जवाब दीजिए फटाफट। चीन सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है सबको। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में
कौन से देश आते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है, क्या चीन आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, या फिर हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा, यह हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यह तीनों देश मिलाकर के हिंद चीन देश का निर्माण किया है। मतलब जब यह आपसे पूछेगा हिंद चीन के बारे में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जो 5 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में ऐसा कौन सा हिंदू देवता है जिसका मंदिर वहां पर स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने में है, विष्णु, ब्रह्मा, शिव और इंद्र। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और इंद्र। इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग जवाब देंगे। हमारे लाइव क्लास में सभी का ABCD ऑप्शन बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ABCD ऑप्शन नहीं देते हैं तो समझ लीजिए बिल्कुल गलत कर रहे हैं। चलिए, ऑप्शन आपके सामने में है, क्या विष्णु भगवान का मंदिर अंकोर वाट मंदिर में स्थित है, ब्रह्मा का, शिव का या फिर इंद्र का? तो मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 6 नंबर क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, जो कन्फ्यूशियस कौन है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको जवाब देना है, कन्फ्यूशियस कौन है? ऑप्शन आपके सामने में है, क्या यह एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, क्रांतिकारी नेता था, वियतनाम के नेता था? कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सही ऑप्शन कमेंट करना है। सही ऑप्शन कमेंट करना है। आपको इतना नहीं लिखना है जो एक लेखक था, एक चीनी विचारक था, बस ABCD आपको टाइप कर देना है। ABCD आपको क्या करना है? टाइप कर देना है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यह क्या था? एक चीनी विचारक था। कौन? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? ऑप्शन आपके सामने में है, क्या फ्रांस के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, स्पेन या अमेरिका? इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था, मतलब किसके विरोध में था? चलिए, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन या अमेरिका? फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। चलिए आगे आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन में, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसने वाले प्राणी थे, जो जीव थे, फ्रांसीसी थे, जो फ्रांस के लोग रहने वाले थे और कहां पर रह रहे थे? हिंद चीन में रह रहे थे। उस फ्रांसीसी को क्या बोला जाता था? क्या फ्रांसीसी बोला जाता था, शासक वर्ग बोला जाता था, कोलोन या जनरल? ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें बोला जाता था फ्रांसीसी को? वैसे फ्रांसीसी जो हिंद चीन में रहते थे, वैसे फ्रांसीसी जो हिंद चीन में रहते थे, उसे क्या बोला जाता था? कोलोन वर्ग बोला जाता था। वैसे फ्रांसीसी जो हिंद चीन में रहते थे उसे क्या बोला जाता था? कोलोन बोला जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलोन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा था, इधर हम बोले थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग। चलो आगे आ जाए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन आपके सामने में है, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने में है, जो 1802 ईस्वी में, क्या 1802 ईस्वी में फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किया गया था, या फिर 1858 ईस्वी में, 1883 या फिर 1877 ईस्वी में? किस ऐसा कौन सा ईस्वी है, ऐसा कौन सा ईयर है जिस ईयर में फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना की गई है? फ्रेंड इंडो चाइना पूछ रहा है आपसे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट जरूरी है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको कमेंट देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1877 ईस्वी में, कब? 1877 ईस्वी में फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। 1887 ईस्वी में क्या किया गया था? फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष? अच्छा, ये बता दिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंडो चाइना किस देश का, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? उपनिवेश आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या अमेरिका का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था या फिर जापान का था? ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो इंडो चाइना देश का उपनिवेश कहलाता था? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए इसका। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
क्वेश्चन कर रहा है जो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। इंडो चाइना किसका, फ्रांस का उपनिवेश था। इंडो चाइना किसका उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से चलिए क्वेश्चन क्या आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वियतनाम में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वियतनाम में, अरे कहां चला गया, 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। यहां पर एक मतलब एक नियम बनाया गया था स्कॉलर रिवोल्ट के लिए, है ना। यही कह रहा है जो वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या सरकारी नौकरी को वंचित करने के लिए विरुद्ध हुआ था, उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के विरुद्ध हुआ था, या फिर प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध हुआ था, या फिर ईसाई धर्म के प्रसार प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया था। ऐसा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए स्कॉलर्स रिवोल्ट लगाया गया था। स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों लगाया गया था, जब ही आपसे पूछे स्कॉलर रिवोल्ट के बारे में, जब भी आपसे पूछे स्कॉलर रिवोल्ट के बारे में, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो ईसाई का धर्म प्रसार हुआ करता था उसको रोकने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध क्या चलाया गया था, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध क्या चलाया गया था, स्कॉलर रिवोल्ट चलाया गया था। कहां पर, वियतनाम में। कहां पर, वियतनाम में। वियतनाम में ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध क्या चलाया था, स्कॉलर रिवोल्ट चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 12 नंबर क्वेश्चन, स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, स्कॉलर रिवोल्ट किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष हुआ था, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में, बिल्कुल आंखों के सामने में, बस फर्क सिर्फ इतना है जो एक ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल 4 ऑप्शन है, ABCD ऑप्शन है। आपको इसका सही जवाब देना है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्लिक करना है, ABCD क्लिक करना है। ऑप्शन आपके सामने में, क्या 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स रिवोल्ट का हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था, 1869 ईस्वी में, या फिर 1870 ईस्वी में, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको जो इसका सही जवाब है बिल्कुल ये दे देना है, सही जवाब इसका दे देना है। तो मैं आपको बता दूं 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था, किसके अधीन, किसके अधीन, तो ईसाई धर्म प्रचार को रोकने के अधीन, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। आपसे यह नहीं पूछ रहा है जो भारत पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है। ऑप्शन, व्यापारी कौन थे, इंग्लैंड के थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे। ऐसा कौन सा ऐसा था जो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड के लोग गए थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। इसका सही ऑप्शन आपको टैप हो जाना चाहिए, सही ऑप्शन इसका टैप हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। आप लोगों का गुड इवनिंग है, सबका गुड इवनिंग है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में है, हिंद चीन पहुंचने वाला, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, हिंद चीन पहुंचने वाला पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। टोंकिंग फ्री स्कूल के बारे में बात कर रहा है, टोंकिंग फ्री स्कूल के बारे में बात कर रहा है, यह किस उद्देश्य के लिए स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या सैनिक शिक्षा देने के लिए किया गया था, धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया गया था, परंपरागत शिक्षा देने के लिए किया गया था, या फिर पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया था। ऐसा कौन सा ऐसा स्थापना उद्देश्य था जिसके लिए टोंकिंग फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था। ऑप्शन आपके सामने में है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। ABCD, हु इज द बेस्ट ऑप्शन, हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में जो टोंकिंग फ्री स्कूल किया गया था, शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था, किसके लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, मतलब पीछे की शिक्षा देने के लिए इस स्कूल की स्थापना करवाया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। 15 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है, जो वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना
कब हुई थी, कहां पर है, वियतनाम में है। कहां पर है, वियतनाम में है। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है। क्या 1907 ईस्वी में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी, क्या 1908 ईस्वी में, क्या 1910 ईस्वी में, या फिर क्या 1911 ईस्वी में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी? फटाफट बोलिए जवाब इसका। 1907 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसका ऑप्शन गलत आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात मैं बता दूं, यही पर सही मौका आपको बता देने का। चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, आपको पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्री नोट्स देने वाला हूं। आपको जो है इस सारे सेशन का, सारे क्लास का, सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी होता है सभी का नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हमारे चैनल के थ्रू, हमारे ग्रुप के थ्रू आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नोट कर लेना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। 7091298597 7091298597। चलिए यह क्या है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग क्या करना है, इसको सेव करके मुझे कमेंट करना है कि मुझे सर इस सब्जेक्ट का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देने का कोशिश करूंगा और बिल्कुल दूंगा भी। या फिर अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो यहां पर भी मेरा चैनल बना हुआ है ओनली फॉर इसके लिए, किसके लिए, पीडीएफ के लिए। चैनल का नाम है JSM डिजिटल क्लासेज। टेलीग्राम चैनल का नाम है JSM डिजिटल क्लासेज। आप सर्च कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा JSM डिजिटल क्लासेज। इस नाम से मेरा चैनल चल रहा है, ठीक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा JSM डिजिटल क्लासेज, और यहां पर आपको सारे नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियतनाम में टोंकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसका ऑप्शन बता दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैंने इसका ऑप्शन बता दिया था। जो 1907 ईस्वी में टोंकिंग फ्री स्कूल का व्यवस्था किया गया था पश्चिमी सभ्यता का शिक्षा देने के लिए। चलिए 1907 ईस्वी, एक नंबर, ए नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? जस्ट इससे एक दो पेज पहले, एक दो क्वेश्चन पहले मैंने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें यह बताया गया था जो हिंद चीन में जो रहने वाला फ्रांसीसी है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने सही कमेंट किया है, जो उसे क्या कहा जाता था, कोलोन वर्क आ जाता था। अब यहां पर क्वेश्चन को पलट दिया, क्वेश्चन वही है, बस पलट दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हिंद चीन में जो कोलोन किन्हें कहा जाता था, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका जो सही ऑप्शन कहां हो जाना चाहिए, सी नंबर पर। मतलब फ्रांसीसी नागरिकों को, जो ऐसे फ्रांसीसी नागरिक थे जो हिंद चीन में रहते थे, उसे क्या कहते थे, उसे कोलोन कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने में है, बाओ दाई, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, या फिर क्वांग दे। इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाओ दाई, हो ची मिन्ह, क्वांग दे, या फिर फान बोई चाओ। कौन ने, किसने वियत मिन्ह चीन की स्थापना की थी? किसने वियत मिन्ह चीन की स्थापना की थी? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का जो कमेंट है बिल्कुल सही टाइप हो जाना चाहिए। आप लोग कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने में, बाओ दाई, हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, या फिर क्वांग दे। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन का सबका जवाब दे देना है। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें बी नंबर सही ऑप्शन, बी नंबर लगा रहा है, मतलब सही ऑप्शन आ रहा है। रोहित कुमार बिल्कुल सही जवाब दिया है, रोशन कुमार बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहम्मद निजाम बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हो ची मिन्ह ने वियतनाम की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो नाम आप सुन रहे हैं हो ची मिन्ह, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका जो मतलब होता है, क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। ए नंबर का क्या मसीहा कहते हैं उसको, क्या क्रांतिकारी कहते हैं उसको, क्या पथ प्रदर्शक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं? मतलब हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है?
आपसे क्या पूछ रहा है, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने में है, मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा पथ प्रदर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्या है इसका अर्थ? हो चिन मिन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, पथ को दिखाने वाला, रास्ता को दिखाने वाला। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह जो ग्रंथ, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है? किसकी रचना है? ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन मेरा आगे चला गया। क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह जो है किसकी रचना ही, किसकी रचना है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या हो चिन मिन ने लिखा है, फान बोई चाओ ने लिखा है, क्वांग या फिर त्रियू, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने द लॉस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम लिखा गया है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। चलिए, फान बोई चाओ ने, किसने? बहुत अच्छा जवाब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं तो मुझे दिल की तसल्ली हो जाती है। जो आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम पुस्तक को लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? मतलब इसका संस्थापना जो किया था उसने कौन किया था? ऑप्शन आपके सामने में है, हो चिन मिन थे या फिर नगुयेन आन थे, राजा फूसे थे या फिर हुइंट फूसे थे। इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। मैं यहां से जैसे कि स्क्रीन पर देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिए हैं। वेरी गुड, आप लोग इसी तरह से इसका जवाब देते रहेंगे, आप लोग इसी तरह से क्या करते रहेंगे? इसका जवाब देते रहेंगे। बस आपको ABCD टाइप करना है। जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ABCD टाइप कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने ए नंबर सही मारा है। ए नंबर मतलब हो चिन मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। कौन था? हो चिन मिन, मतलब ए इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है आपको, जो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? वियतनाम की जनता के बारे में पूछ रहा है। इसका जो सबसे महान नेता माना जाता था वह कौन था? ऑप्शन आपके सामने में है, फान यू त्रिन, हो चिन मिन और या फिर वियत मिन या फिर फान बोई चाओ। इसमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनको वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता माना जाता था, है ना, सबसे ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी हो जाएगा, हो चिन मिन को क्या कहा जाता था? वियतनाम का जनता के द्वारा सबसे बहुत ग्रेट लीडर माना जाता था। कौन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा? तो कहां पर लिखा हुआ है हो चिन मिन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रख लीजिए, वियतनाम का नामी जानी नेता, वियतनाम का जानने वाला नेता, ठीक है, हो चिन मिन था। कौन था? हो चिन मिन। इसका जनता का प्यार बहुत बड़ा था। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन में, वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वियत मिन चीन या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन आपके सामने में है। क्या बायो दाई ने की थी, हो चिन मिन ने, फान बोई चाओ ने या फिर क्वांग दे ने? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने में है, वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने किया था? बाओ दाई, हो चिन मिन, फान बोई चाओ या फिर क्वांग दे? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनके इसका स्थापना किया था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। सही, सारे बच्चों को सही जवाब आ जाना चाहिए। सही बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, सही कमेंट करें। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका तैयारी अभी भी आधा अधूरा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, एक हिसाब से समझ लीजिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है। इस समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग काम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या करें आप लोगों का, वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्र लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? बाओ दाई ने, हो चिन मिन ने, फान बोई चाओ ने या फिर क्वांग दे ने? तो हो चिन मिन ने किया था। किसने किया था? हो चिन मिन ने। किसका? वियतनामी स्वतंत्रता लीग का स्थापना। वियतनामी स्वतंत्रता लीग का स्थापना किसने किया था? हो चिन मिन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लियांग किचाओ कौन था?
लियांग कीचाओ के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो लियांग कीचाओ कौन था? ऑप्शन आपके सामने में है, चीनी सुधारक था, नगुयेन आन था, राजा फुलसे था, या फिर हुइन फूसो था। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए चीनी सुधारक था, कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक था। चीनी सुधारक किसको माना जाता था? लियांग कीचाओ को चीनी सुधारक माना जाता था। लियांग कीचाओ को चीनी सुधारक माना जाता था। अगर हम लोग आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, अनामी दल की स्थापना किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, अनामी दल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अनामी दल की स्थापना किसने किया था? अनामी दल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने में है, ओग्युएन आई ने, फान बोई चाओ ने, फान चू चिन ने, या फिर हो ची मिन ने। ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अनामी दल की स्थापना किया था? अनामी दल की स्थापना किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है इसका सही जवाब देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ओग्युएन आई ने। ओग्युएन आई ने क्या किया था? जो अनामी दल की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, जो हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? ये जो आप सुन रहे हैं हो चिन मिन, बहुत प्रसिद्ध लीडर, वियतनाम के प्रसिद्ध लीडर, महान लीडर, किसे माना जाता है? हो चिन मिन का माना जाता था। इसका दूसरा नाम भी था, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने में है, फान बोई चाओ, फान चू मिंट, न्यूमेन आई कवोक, लियांग कीचाओ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी का गुड इवनिंग, सभी का गुड इवनिंग, वेरी मोस्ट वेलकम। आपके अपने चैनल में सभी का मोस्ट वेलकम है। रोशन कुमार अभी जुड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप लोग समय समय पर जुड़ते रहेंगे, ठीक है, और लाइव सेशन का भरपूर आनंद लेते रहेंगे। अभी ही समय है आपका, जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास लेकर के आप अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? फान बोई चाओ, फाम चू मिंट, न्यूमेन आई कवोक, या फिर लियांग कीचाओ। इसका दूसरा नाम क्या था? हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? सही, फटाफट बोलिए, इसका दूसरा नाम क्या था? न्यूमेन आई कवेक, सॉरी न्यूमेन आई कवोक, कवेक नहीं कवोक, न्यूमेन आई कवोक। यह किसका नाम था? हो चिन मिन का दूसरा नाम था, जो कि आप बार बार इसके बारे में चर्चा करते आएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है, जो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की किस वर्ष हुई? लोकतांत्रिक गणराज्य की किस वर्ष हुई? स्थापना किस वर्ष हुई? सॉरी, क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा स्थापना मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग में सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्थापना, सॉरी यहाँ पर हम क्या दे देंगे? स्थापना दे देंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से। स्थापना कह रहा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेरे गुरु, मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का सही जवाब आ जाना चाहिए। चलिए फटाफट बोलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 नंबर का सही जवाब। क्या 1930 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था? क्या 1942 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था? क्या 1944 ईस्वी में, या फिर 1945 ईस्वी में? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए 1945 ईस्वी में क्या किया गया था? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किया गया था। 1945 ईस्वी में आपको याद रखना है, हमारे देश आजाद होने से 2 वर्ष पहले वियतनाम में क्या हुआ था? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसकी अध्यक्षता में, क्वेश्चन क्या करे ध्यान से सुनिएगा, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? मतलब किसकी स्थापना में, इतना तो पता चल गया आपको, जब कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में, मतलब किसके द्वारा, मेन इसका इंपोर्टेंट कौन था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई ऑप्शन आपके सामने में है, माओ त्से तुंग, नेपोलियन तृतीय, कन्फ्यूशियस, या फिर हो चिन मिन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में वियतनाम में जो लोकतांत्रिक की स्थापना किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? फटाफट बोलिए, सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन में आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आ जाना चाहिए, फटाफट बोलिए। 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पर बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं।
बहुत सारे बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो लीडर है वियतनाम के नामी जानी लीडर, उन्होंने ही क्या किया था, जो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना करवाया था। किसने? हो चिन मिन ने। किसने करवाया था? हो चिन मिन ने। चलिए आगे बढ़े। बाओ दाई कहां का शासक था? बाओ दाई कहां का शासक था? ऑप्शन आपके सामने में है। उत्तरी वियतनाम का, दक्षिणी वियतनाम का, कंबोडिया का या फिर लाओस का? बाओ दाई कहां का शासक था? मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको जवाब देना है। बाओ दाई कहां का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या फिर लाओस? कंबोडिया या फिर लाओस? सबसे पहले आपको जवाब देना है। यह तो वियतनाम का था, लेकिन वियतनाम में कौन सी जगह था? दक्षिणी वियतनाम में किसका चलता था? बाओ दाई किस कहां का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? बाओ दाई था। चलिए मार दीजिए फटाफट, इसका सही ऑप्शन मार देना है आप लोगों को। बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो क्वेश्चन आ गया वो कह रहा है, जो वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने में है। 1 सितंबर 1944 ईस्वी, 2 सितंबर 1945 ईस्वी, 3 सितंबर 1946 ईस्वी या फिर 4 सितंबर 1947 ईस्वी। ऐसा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही जवाब हो जाएगा? तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको कुछ ही 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने यह बताया था, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था, सॉरी यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा? और ये वियतनाम में स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी यह 1945 मतलब अपने देश को आजाद होने से 2 वर्ष पहले किया गया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिन को किया गया था? आपको यहाँ पर डेट तक बता दिया गया। क्या 1944 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ईस्वी हमारा था 1945 ईस्वी। मतलब इसमें से कोई ऐसा 1945 वाला नहीं है। बस बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा गया है? 1945 ईस्वी लिखा गया है। मतलब इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में, मार्च 1946 ईस्वी में कब? मार्च के महीना में 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? अब यहां पर समझौता के बारे में पूछ रहा है। जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो एक समझौता हुआ था, कब? मार्च के महीना में 1946 ईस्वी में। यह समझौता किस नाम पे जाना जाता था? वैसे तो इसके बीच में बहुत सारे समझौता हुआ था, लेकिन 1946 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था मार्च के महीना में? यही ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। क्या जेनेवा समझौता हुआ था? क्या हनोई समझौता हुआ था? क्या पेरिस समझौता हुआ था? क्या धर्मनिरपेक्ष समझौता हुआ था? इसमें से कौन सा ऐसा समझौता था जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था? कब? मार्च 1946 ईस्वी में। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। सभी का मैं यहां पर कमेंट पढ़ रहा हूं। सारे बच्चों का कमेंट हो जाना चाहिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल अपने फ्रेंडों के साथ जरूर। अगर आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप लोग को यह वीडियो उपयोगी लग रहा है, तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट जरूर से जरूर आप अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए जो बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। चलिए, ये जो फ्रांस और वियतनाम का जो समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में, यह जो था हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं आप लोगों को, हनोई समझौता आपसे यह भी पूछ सकता है, जो हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो मार्च के महीना में 1946 ईस्वी में। मार्च के महीना में 1946 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 ईस्वी आपका ऑप्शन है, या फिर 1950, 1954 या फिर 1956। ऐसा कौन सा ईस्वी हुआ था? ऐसा कौन सा ईस्वी है जिनमें जेनेवा समझौता हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। उम्मीद है, चांस है जो 2024 में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, गारंटी तो मैं बच्चों किसी चीज का नहीं लेता हूं, लेकिन इतना तो उम्मीद रहता है जो कोई क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जो बोर्ड मॉडल हो जाता है, जो बेस्ट होता है, जो पूछने वाला है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। जेनेवा समझौता आपसे पूछ रहा है। जेनेवा समझौता आपसे पूछ रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन में जेनेवा समझौता आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जेनेवा समझौता हुआ था 54 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 54 का मतलब 1954 ईस्वी में। 54 का मतलब क्या? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था।
चलिए, हनोई समझौता किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। कह रहा हुआ आंदोलन किसके नेता कौन थे? ये जो एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था हुआ आंदोलन, इसके जो नेता थे, लीडर थे, वो कौन थे? यही ऑप्शन आपको पूछ रहा है। फान बोई चाओ, हुइन फूसो, बाओदाई या फिर क्वांग, इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से आपको ABCD बिल्कुल टाइप कर देना है, ABCD बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं यहां से जैसे कि देख रहा हूं बहुत सारे विद्यार्थी, इतने सारे विद्यार्थी भी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग एक एक करके कमेंट करेंगे तो हमको पढ़ भी नहीं सही से पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, सॉरी इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर बता दूं। हो आंदोलन के नेता कौन थे? हो आंदोलन के नेता कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए इसका 32 नंबर में। इसका ऑप्शन हो जाएगा हुइन फूसो कौन थे? हो आंदोलन के नेता थे। ऐसे वैसे नेता नहीं थे, बिल्कुल महान नेता थे। चलिए आगे हम लोग बढ़े। कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? मतलब किस उद्देश्य के लिए किया गया था, कैसे किया गया था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो हुआ आंदोलन था किस प्रकृति का था? क्या फाइट वाला था, क्या शांति वाला था, क्या फिर समझौता वाला था, कैसा था? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने में था, क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी समर्थक या फिर क्रांतिकारी धार्मिक। ऐसा कौन सा किस प्रकृति का था वो हुआ आंदोलन? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सही से जवाब दीजिए इसका। क्रांतिकारी धार्मिक, बहुत खूब जवाब, बहुत अच्छा जवाब मेरे प्यारे विद्यार्थी ने, मोहन कुमार ने लिखा है क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन टिक ABCD ने मारा है, लिख करके बताया। मैं वैसे बच्चों से बहुत प्रसन्न रहता हूं जो बच्चा बहुत हार्ड वर्क करना चाहता है। हार्ड वर्क की क्या होता है? हमारे जीवन का क्या होता है? प्रथम धर्म होता है। काम कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए, फल अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया ना? क्रांतिकारी, D नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्रांतिकारी धार्मिक का था, प्रकृति का था। चलिए, जेनेवा समझौता में किस देश के 2 भागों में बांटा गया था? ये जो जेनेवा समझौता हुआ था वह किस देशों को 2 भाग में बांट देता है? जेनेवा समझौता में किन देशों को 2 भागों में बांट देता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चीन को, जापान को, वियतनाम को या भारत को? ऐसा कौन सा देश है जिनमें जेनेवा समझौता हुआ था और इसको 2 भाग में बांट दिया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आपको स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। इसका सही जवाब आपको स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। जेनेवा समझौता वियतनाम में कितने भागों में? 2 भागों में। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, न्यो लियो हकसत। क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यो लियो हकसत, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NLHS। क्या बोलते हैं? NHLS। N का मतलब होता है नियो, L का मतलब होता है लियो, H का मतलब होता है हक और S का मतलब होता है सत, है ना? यह न्यो लियो हकसत किसकी राजनीति पार्टी थी? न्यो लियो हकसत किसकी राजनीति पार्टी थी? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है, वियत मिन की, वियत कांग की, पाथेट लाओ की या फिर जनरल नोन लोन की। जनरल नोन लोन की, इसमें से कौन सा व्यक्ति था जिसका यह गया था? कौन? NLHS किसकी राजनीति पार्टी थी? ऑप्शन आपको सही जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी। पाथेट लाओ की थी। किसकी थी? पाथेट लाओ की। कहां पर है पाथेट लाओ? C नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, बार बार ऐसा ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर मेरे हिसाब से जो भी मैं यहां पर नोट्स देता हूं, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूं, अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं ना, आपको और कहीं ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं होगी। चलिए ऑप्शन आपके सामने में, सारा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव मैंने उठाकर डाल दिया है आपके सामने में, बिल्कुल एनसीईआरटी का 0 लेवल से मैंने यहां पर ऑब्जेक्टिव उठाया था। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? जो फुंगसाली एवं लोउ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? फुंगसाली एवं लोउ ऑफ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? लाओस के थे, वियतनाम के थे, कंबोडिया के थे या फिर इनमें से कोई ऐसा देश है जिसमें नहीं थे? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा लाओस का। फुंगसाली एवं लोउ फ्रांस, फ्रांस किस प्रांत के देश के प्रांत किस देश के थे? लाओस के थे। किसके थे? लाओस के। लाओस में फुंगसाली एवं हो ऑफ फ्रांस, फुंगसाली एवं लो फ्रांस। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 दिसंबर 1955 ईस्वी। आपको माइंड में याद रखना है
25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में, पाथेट लाओ, सुवन फुमा, कैप्टन कंगाली या फिर फूमी नौसवान। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन आपको आंसर बॉक्स में टिक हो जाना चाहिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग आ गए हैं। बिल्कुल बच्चा सब, कोई किसी को नहीं घबराना है, सारे स्टूडेंट को दिल थाम को बैठना है। आज बिल्कुल पढ़ाई करना है, देर तक पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है। चलिए सुवन फुमा के द्वारा, किसके द्वारा? सुवन फुमा के द्वारा 25 सितंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद नेतृत्व किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन किसका, क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सुवन फुल्ला क्या है? 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद इसी के नेतृत्व में, सुवन फुमा के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा लाल खमेर, क्या कह रहा क्वेश्चन? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब दीजिए। क्या किसने किया था? कैप्टन कंगाली ने किया था, सिंहानुक ने किया था, पोल पोट ने किया था या फिर हेंग सामरिन ने किया था? इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा लाल खमेर सेना का गठन किया गया था? फटाफट जवाब दीजिए इसका जवाब। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हो जाना चाहिए। ओनली ABCD, नो लॉन्ग, ओनली शॉर्ट। ABCD में आपको जवाब देना है। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन या फिर डी नंबर ऑप्शन। कैप्टन कंगाली ने या फिर सिंहासुक ने, पोलफोट ने या फिर हैंग समरीन ने, किसने किया था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी मैं बता दूं, तो सिंहानुक ने लाल खमेर सेना का गठन किया था। सिंहानुक ने लाल खमेर का गठन किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया? कंपुचिया का पुराना नाम आपसे पूछ रहा है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया? फटाफट जवाब दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कुछ ही क्षणों में हमारा इसका जो थर्ड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, बीबी ऑब्जेक्टिव है, कुछ ही क्षणों में ऑब्जेक्ट खत्म होने वाला है। फटाफट जवाब दीजिए। सही बच्चों का मैं यहाँ पर कमेंट पढ़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चों सी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, सही बच्चों, बिल्कुल वेल, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने इसका क्या जवाब दिए? सी नंबर जवाब दिए हैं। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, कंबोडिया, कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया का नया नाम, सॉरी, और कंपुचिया का पुराना नाम पूछेगा तो कंबोडिया, या फिर कंबोडिया का नया नाम पूछेगा तो कंपुचिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको जवाब देना है। ABCD ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो बेस्ट होगा? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 नंबर का, नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, थाईलैंड या फिर कंबोडिया के थे? कहां के शासक थे? फटाफट जवाब दीजिए इसका। 14 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, फटाफट जवाब दीजिए। सही बच्चों ने सही, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। कंबोडिया सही जवाब, कंबोडिया। डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, डी नंबर सही जवाब। जिस बच्चों ने डी नंबर ऑप्शन दिया वो सही जवाब है। नरोत्तम सिंहानुक कहां के संस्थापक, कहां के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक कौन थे? नरोत्तम सिंहानुक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? चलिए फटाफट क्वेश्चन क्या जवाब दीजिए। रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, रूस अफगानिस्तान युद्ध को या फिर कोरियाई युद्ध को? तो मेरे प्यारे बच्चों, वियतनामी युद्ध को नाम दिया गया। वियतनामी युद्ध को एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नाम दिया गया, टेलीविजन युद्ध। पहला टेलीविजन युद्ध नाम किसके दिया गया? वियतनामी युद्ध को। चलिए अगर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने में है, फान बोई चाओ, बाओदाई, क्वांगदे या फिर हो चिन मिन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फान बोई चाओ, बाओदाई,
क्वांग दे या फिर हो चिन मिन। 42 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वियतनामी राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता था? हो चिन मिन को कहा जाता था, जो कि ग्रेट लीडर में से एक माना जाता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक ही अदालत लगा करके, मतलब एक ही अदालत में पूरा अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लीजिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किसने? ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, रसेल ने, हो चिन मिन ने, नरोत्तम सिंहानुक ने या फिर रूस ने। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने पूरा अमेरिका को हिला रखा था? एक ही अदालत में उन्होंने काम खत्म कर दिया था, एक ही अदालत में उन्होंने काम खत्म कर दिया था। रसेल कौन? रसेल को आप समझ लीजिए, बहुत अजब टाइप का आदमी था। उन्होंने एक ही अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया गया था। चलिए अगला आ गया हम लोग बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हो चिन मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? ये जो हो चिन मार्ग नाम दिया गया था यह किस देश से होकर गुजरती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लाओस से, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देशों से। ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिनसे हो चिन मिन मार्ग गुजरती है? ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिनसे हो चिन मार्ग तीनों मार्ग गुजरती है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपयुक्त तीनों देश। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हो चिन मार्ग है ना, तीनों देशों से यह मार्ग गुजरता था। हो चिन मार्ग, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था हिंद चीनी नाम। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। चलिए बहुत सारे बच्चों का सही जवाब, वेरी गुड। अभी बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़ गए, इसलिए बहुत आभार प्रकट करता हूं। चलिए थैंक यू, आप लोग ऐसे ही लाइव क्लास में जुड़ते रहे। बढ़ते हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति में समय? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? वियतनाम का युद्ध किस समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, FD रूजवेल्ट या फिर आर निक्सन? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिनके नेतृत्व में वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुआ था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, FD रूजवेल्ट या फिर आर निक्सन, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है। फटाफट बोलिए। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आर निक्सन। सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, ठीक है। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से जा रहा है। चलिए, आर निक्सन ने वियतनाम युद्ध की समाप्ति की अमेरिका के राष्ट्रपति में के समय में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके समय स्क्रीन पर, मैलीगांव की घटना कहां हुई थी? मैलीगांव की घटना कहां हुई थी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या लाओस में हुआ था, दक्षिणी वियतनाम में हुआ था, उत्तरी वियतनाम में हुआ था या फिर कंबोडिया में हुआ था? ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैलीगांव की हत्या हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दक्षिणी वियतनाम में मैलीगांव की घटना हुई थी। दक्षिणी वियतनाम में मैलीगांव की घटना हुई थी। दक्षिणी वियतनाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैलीगांव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश है? मैलीगांव की हत्या का जिम्मेदार कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने में, चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने मैलीगांव की हत्याकांड के बारे में जिम्मेदार ठहराया गया था? किस देश को? चीन, जापान, वियतनाम, अमेरिका। चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। ऐसा कौन सा देश है जिनके द्वारा मैलीगांव की घटना के बारे में उसको दोषी करार दिया गया था? फटाफट बोलिए सही जवाब। 47 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। अमेरिका क्या हो जाएगा? अमेरिका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी नंबर को लॉक कर दीजिए मेरे गुरु कंप्यूटर महाशय। डी नंबर को लॉक कर दिया जाए। अमेरिका को मैलीगांव की हत्याकांड का जिम्मेदार माना जाता था। अमेरिका को मैलीगांव की हत्याकांड का जिम्मेदार माना जाता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। सॉरी, जवाब तो आप लोग दे चुके हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह आपका इस सेशन का, इस लाइव क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। यह आपका इस सेशन का लाइव क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन का वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है, 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड नंबर ऑप्शन 1975 ईस्वी में, 1976 या फिर 1917 ईस्वी में। ऐसा कौन सा ईस्वी है जिनके अंदर वियतनाम का एकीकरण हुआ था? सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जाते जाते समय इस क्वेश्चन का आपको बना करके जाना है। सारे बच्चों को मैं इस कमेंट चाहता हूं, सभी बच्चों का कमेंट आ जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर मोहम्मद निजाम ने बी नंबर ऑप्शन दिया है,
किसी बच्चे ने कोई बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन दिया है, किसी ने 1975 लिखा हुआ है, किसी ने 1976 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इसका सही जवाब देना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो होपफुल लगता है, यह लाइव सेशन अच्छा लगता है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1975 ईस्वी हो जाएगा। 1975 ईस्वी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यह आपका इस लाइव सेशन क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, मजेदार लाइव सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। आपको इसके बाद जो है हिंदी का आपको नेक्स्ट सेशन का क्लास मिल जाएगा, जिसने जो चैप्टर अभी तक पढ़ा चुके हैं, इसके बाद का सेशन आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक बनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहे, है ना। हमारा सपोर्ट बिल्कुल सही रहेगा। आपको जो नोट्स लेना है, मैं इस वीडियो में मेंशन कर दिया गया है, जो आपको नोट्स कहां से मिल जाएगा। मैंने दो तरीका बताया। पहला या तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो वहां से भी आप मेरा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए